तो दोस्तों, आपने इस कहानी के पहले भाग में देखा कि किस तरह टूनी चिड़िया कालू कौवे के बेटे जग्गू कौवे को कुएं से बाहर निकाल लेती है। अब कहानी में आगे टूनी चिड़िया, यह कुआं तो बहुत ही खतरनाक है। मैं तो कहता हूँ कि आज के बाद कोई भी पक्षी इस कुएं के पास ना आए। जग्गू कौवे को कुएं से निकालकर सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने अभी तक इस कहानी को लाइक नहीं किया? कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि कहानी में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। महाराज, क्या आपको पता भी है कि उस जंगल के पक्षी बहुत ही आराम से रह रहे हैं और हम चील होकर इन पहाड़ों में बस गए हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। चील महाराज, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए अब। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन दुष्ट पक्षियों ने हमसे हमारा जंगल और सब कुछ छीन लिया है, परंतु मेरा नाम भी खतरनाक चील है। मैं उन दुष्ट पक्षियों को उस जंगल से हमेशा के लिए रफा दफा करके ही रहूंगा। उस जंगल में सिर्फ हम चीलों का हक है और किसी का नहीं। चील महाराज, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिससे हम उन पक्षियों को उस जंगल से बड़े ही आसानी से निकलवा सकते हैं। उपाय यह है कि क्यों न हम लोग जंगल के सारे पक्षियों को मिलकर जान से ही मार दें। ना रहे बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर दुष्ट पक्षियों के खत्म होते ही सारा जंगल हम चीलों का हो जाएगा। सारे जंगल में सिर्फ और सिर्फ चील ही चील होंगे। तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी कुछ इसी तरह का सोच रहा था और मेरे बहुत ज्यादा बॉम्ब भी रखे हुए हैं और हमने कुछ बंदूकें भी रखी हैं। बस हमें किसी तरह छुपाकर उन पक्षियों से वह बम और बंदूकें और हथियार उस जंगल में ले जाने होंगे और फिर हम चुपचाप वे सारे बम और बारूद वाले हथियार उन पक्षियों के घरों में छुपा देंगे और फिर बम फटते ही जंगल के सारे पक्षी मर जाएंगे और फिर वह जंगल हो जाएगा हमारा। तो चलिए महाराज, हमें अभी के अभी सारे बम और बारूद वाले हथियार लेकर पक्षियों के जंगल में निकलने चाहिए। वे सारे चील अपने आइडिया के मुताबिक वे सारे बम और बारूद वाले हथियार लेकर बोरियों में भरकर पक्षियों वाले जंगल में ले जाते हैं। काफी देर के बाद वे सारे चील मिट्ठू महाराज के जंगल में पहुंच जाते हैं। अब तो रात भी हो चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। चील महाराज, रात बहुत ज्यादा हो गई है और हम लोग थक भी गए हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर कल सुबह जल्दी उठकर सुबह होने से पहले ही हम यह सारे बॉम्ब और बारूद वाले हथियार पक्षियों के घर में छुपा देंगे और फिर कुछ ही देर में पक्षियों का काम खत्म हो जाएगा। हाँ, यह तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं छुपना होगा। अगर कोई हमें देख लेगा तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है हम लोगों के लिए। महाराज, मुझे पता है कि हमें कहाँ छुपना है। इस जंगल में एक सूखा कुआं है जो कि बहुत पुराना है और वहाँ पर कोई भी पक्षी आता जाता भी नहीं। हम सब चलकर उस कुएं के अंदर छुप जाते हैं। इस तरह कहकर वे सारे चील अपना बोरियों से भरा हथियार लेकर उस कुएं के पास जाते हैं और वह चील वहां जाकर एक एक करके उस कुएं के अंदर बोरियों को डाल रहे थे। टूनी चिड़िया की आंख नहीं लगी थी और वह चील की इस तरह की हरकतें देख लेती है। हे भगवान, इतने सारे चील और यह बोरियों में क्या भर भर कर इन कुओं में डाल रहे हैं। जरूर इन बोरियों में कोई ना कोई खतरनाक हथियार है ताकि यहाँ हम पर हमला कर सकें।
यह चील बहुत ही बुरे हैं, या तो हमसे हमेशा जलते हैं। हे भगवान, इतने सारे चील और यह बोरियों में क्या भर भर कर यह इन कुओं में कूद रहे हैं। जरूर इन बोरियों में कोई ना कोई खतरनाक हथियार ही होंगे ताकि यह हम पर हमला कर सकें। यह चील तो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, यह तो हमसे बहुत जलते हैं, हमें कभी भी खुश नहीं देख सकते। पर मैं क्या करूं? अब मैं इन जालिम चीलों से अपने जंगल के पक्षियों को कैसे बचाऊं? इस तरह की बातें सोचने के बाद टूनी चिड़िया अपने घर के लिए निकल जाती है और घर पर आने के बाद टूनी चिड़िया सारी रात उन चीलों के बारे में सोचती रहती है। यह देखो टूनी चिड़िया, यह कुआं तो पूरी तरह से सूख गया है, इसमें तो एक भी पानी नहीं बचा। अब हम पक्षी पानी कहाँ से पिएंगे? तो क्या हुआ कालू भैया, अगर यह कुआं सूख गया तो कोई बात नहीं है, हमारा यह जंगल तो बहुत ही ज्यादा हरा भरा है। हमारे जंगल में बहुत सारी नदियां भी है ना, हम सब पक्षी अब उसी से पानी पी लिया करेंगे। तो चलो टूनी चिड़िया, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, चलो हम उस नदी से ठंडा ठंडा पानी पीकर आते हैं। इस तरह कहकर कालू कौवा और टूनी चिड़िया जंगल के किनारे वाली नदी पर पानी पीने के लिए चले जाते हैं। उस कुएं के सूख जाने की वजह से जंगल के कई सारे पक्षी उस नदी के किनारे इकट्ठे हुए थे। अरे वाह, आप सभी पक्षी यहाँ? अच्छा, अब मैं समझी, आप सब पक्षी भी पानी पीने के लिए आए होंगे ना? टूनी चिड़िया और कालू कौवे, क्या तुमने इस नदी का पानी पिया? तुम लोग भी इस नदी का ठंडा ठंडा पानी पी लो, बहुत अच्छा पानी है इस नदी का। इस तरह टूनी चिड़िया और कालू कौवा उस नदी का ठंडा ठंडा पानी पीने लगते हैं। वह कुआं पूरी तरह से सूख चुका था, पर उस बड़ी नदी की वजह से पक्षियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और जंगल में इस तरह सारे पक्षी सुखी से रह रहे थे। फिर एक दिन कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा उड़ते हुए जा रहा था कि तभी उसे वहाँ कुआं दिखाई देता है और वह उस कुएं के पास आकर बैठ जाता है। वह जैसे ही उस कुएं के पास बैठता है, अचानक जग्गू कौवे का पाँव फिसल जाता है और वह कुएं के अंदर गिर जाता है। अरे बाप रे बाप, यह क्या हुआ? जग्गू कौवा तो कुएं के अंदर गिर गया। मुझे तुरंत ही जाकर यह बात अपनी मम्मा को बतानी होगी। जग्गू कौवे के कुएं में गिर जाने की बात सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी तो भागे भागे उस कुएं के पास आते हैं। अरे कालू जी, यह क्या हुआ? मेरा बेटा कैसे गिर गया? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? मेरा बेटा ठीक तो होगा ना कालू जी? अरे चुप भी हो जाओ गौरी, तुम मुझे और परेशान मत करो। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। कालू भैया, हमें जल्द से जल्द जग्गू कौवे को इस कुएं से बाहर निकालना होगा, नहीं तो उसकी जान का खतरा हो सकता है। टूनी चिड़िया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तुम ही कुछ उपाय बताओ और तुम ही कुछ करो, कुछ करो, मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। ठीक है कालू भैया, आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। इस तरह कहने के बाद टूनी चिड़िया उस कुएं के पास आती है और जग्गू कौवे को कुएं के ऊपर से आवाज देने लगती है।
अरे जग्गू बेटा, अरे जग्गू बेटा, ठीक तो हो ना तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस कुएं के अंदर बहुत अंधेरा है, मैं इस कुएं के अंदर मर जाऊंगा। मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। कालू भैया, अभी जग्गू बेटा जिंदा है, जल्दी करो और जल्दी से जाकर आप एक रस्सी लेकर आओ। हमें जग्गू बेटा को जल्दी ही इस कुएं से बाहर निकालना होगा। कुछ देर में ही कालू कौवा पास से ही एक बड़ी सी रस्सी लेकर आता है और टूनी चिड़िया वह रस्सी कुएं के अंदर डाल देती है। इस रस्सी को पकड़ लो और इस रस्सी को पकड़ के बेटा आप ऊपर आ जाओ।